नमस्कार। जय जगन्नाथ। आइए मेरे साथ मेरे इस चैनल इंजीनियर सुब्रत दास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के क्लास 5 में चलते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंडलियों के कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग पिछली क्लास में देख ही चुके होंगे, मैं आपको बताया भी था कुंडलियों के बारे में। तो हम लोग अब इस कुंडली को विभिन्न प्रकार में हम लोग उसको विभक्त किए हैं। तो उस कुंडली को हम लोग अभी एक एक करके मैं बताऊंगा, आप लोग उसको याद रखिएगा। तो ये है हमारा, ये चार्ट होता है, ये हमारा कुंडली का आपका चार्ट होता है। तो जन्म कुंडली हम लोग देखते हैं, तो जन्म कुंडली का ये हमारा ऐसा बना रहता है। तो इस कुंडली में तो हम लोग बहुत बार बात भी कर चुके हैं लग्न कुंडली। तो पहले आते हैं हम लोग लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली इसे हम लोग लग्न कुंडली कहते हैं। इससे मनुष्य के जीवन के हर सुख दुख रोग सबके बारे में पता चलता है। तो आपके मन में प्रश्न भी आता होगा, अगर एक कुंडली में सब कुछ पता चलता है तो फिर इतने कुंडलियों के बारे में जानना क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कुंडलियां हैं, लग्न कुंडली उसकी जड़ कुंडली है या मूल कुंडली है, उसी से बाकी सब कुंडलियां निकली हैं। ओके, तो ये मतलब देखिए एक विज्ञान की जैसा है। तो हम लोग पढ़ते विज्ञान है, तो विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं साइंस विज्ञान को, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो वैसे ही ये मूल जड़ है और ये उसके मतलब बहुत सारे प्रकार हैं। तो एक बुक, एक किताब है और ये किताब के ढेर सारे पन्ने हैं। ओके, तो इस हिसाब से आप लोग याद रखिएगा। तो ये मान लीजिए ये है आपका लग्न कुंडली। उसके बाद आता है होरा कुंडली। होरा कुंडली आपका ये वाला होरा कुंडली कहते हैं इसको हम लोग। इससे हम लोग धन और संपत्ति के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद आता है आपका द्विष्काण कुंडली। द्विष्काण कुंडली से हम लोग भातृ सुख के बारे में पता चल सकेगा और इससे हम लोग भाई बहन के बारे में सब कुछ जान सकेंगे। और इसके बारे में बहुत सारा चीज़ उसमें जानना है, तो आपको मुख्यतः इस कुंडली को देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है सप्तांश कुंडली। सप्तांश कुंडली से हम लोग संतान सुख, संतान कैसी होगी उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में आप अपने स्त्री सुख, दाम्पत्य या विवाह के बारे में ये सब चीज़ के बारे में आप जान सकेंगे। ओके, उसके बाद आता है नवांश कुंडली। उसके बाद आता है अपना द्वादशांश कुंडली। द्वादशांश कुंडली से आप अपने माता पिता के सुख, माता पिता का सेहत कैसे रहेगा, तो ये सब अगर आपको जानना है तो द्वादशांश कुंडली से हम लोग जान पाएंगे। तो आपको पता, मैं पहले भी बता चुका था, अगर ये लग्न कुंडली आप हैं या आपकी स्त्री हैं तो ये आपकी माता हैं और ये आपके पिता हैं। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद आता है त्रिशांश कुंडली। त्रिशांश कुंडली जो रहता है वो हमारे कामना है। ओके, हमारे डिज़ायर्स या विशेषकर हम लोग हमारे जो कष्ट आते हैं, हमें दुख क्यों होता है, हमारे दुखों के बारे में अगर जानना है हुआ, तो ये सब के बारे में हम लोग त्रिशांश कुंडली में से जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये जितने भी मैं आपको बताया इस कुंडली के बारे में हुआ, ये एक मतलब समरी जैसा है। तो इसके बारे में अगर बहुत सारा चीज़ जानना है तो इसके अंदर तक हम लोग को जाना पड़ेगा। तो आज के लिए आप लोग इतना ही समझ के रखिए, जो कुंडली कितने प्रकार के होते हैं। इसको षट वर्ग भी कहते हैं, और कहीं कहीं षोडश वर्ग का दूसरा होता है, 16 जो रहता है उसको षोडश वर्ग कहते हैं। यह हम लोग बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे। पर अभी आप जो इतना जो आपको बता रहा हूँ इसके बारे में आप लोग अच्छा से जान के रखिए। और आशा करता हूँ ये आपको ठीक लगा। अगर ठीक लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ।